हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण जवान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी सिलेक्शन सीरीज में वैदिक सभ्यता का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम हिस्ट्री की देख रहे हैं। आपको मैं बिल्कुल बेसिक से हम देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते रहना। आना कि यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। चलो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हमारी वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट है। हम जानते हैं कि जो पहले हमने ऋग्वेद तक पढ़ लिया, उसमें मंडल, गायत्री मंत्र कितने, आप ये बताना इसमें कितने मंडल। मैंने पहले क्लास के अंदर बताया वैदिक सभ्यता के अंदर कि कितने मंडल है, कितने गायत्री मंत्र है और कितने सूतक है, वो सब बताना। अब हम देखते हैं सामवेद। ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम सामवेद के, यानी कि जो संगीत के बारे में बताया, जैसे सारे गामा पाधा नी। ये सामवेद के बारे में भारतीय संगीत का इसे क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, प्रारंभिक बिंदु है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को भी कहा जाता है। पुरोहित, इसके अंदर पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। यज्ञ के दौरान जो गाए जाने वाले गीतों का संकलन होता है वह सामवेद से ही लिया जाता था। और इसके अंदर जो पुरोहित लोग होते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। अब पढ़ेंगे हम यजुर्वेद। वैदिक यज्ञ के दौरान किए जाने वाले जो भी विभिन्न कर्मकांडों का उल्लेख किया जाता था वो यजुर्वेद में किया जाता था। और पुरोहित को, इसके अंदर पुरोहितों को क्या कहते हैं, अधर्यु कहा जाता था। और कर्षण शुक्ल दो पक्ष होते थे, गद्य पद्य, जैसे हमारे गद्य पद्य है उसी प्रकार कर्षण शुक्ल दो इसके अंदर पद है। यानी कि यजुर्वेद के अंदर अधर्यु किसे कहा जाता था, पुरोहित को। और यज्ञ के दौरान जो किए जाने काम कांड यह इसमें किया जाता था। अब देखते हैं हम अर्थवेद के बारे में कि आयुर्वेदों के जो चिकित्सा के बारे में जितना भी अर्थवेद होता था उस अर्थवेद के अंदर बताया गया है कि अर्थवा ऋषि के द्वारा इसे बनाया गया है। मतलब जो भी जादू टोना होता है वो अर्थवेद के अंदर ही किया जाता है। उसके अंदर ही वो सारे मंत्र, मूल मंत्र है जो जादू टोना को यूज में लिए जाते हैं। वशीकरण के उत्प्रेत से संबंधित विधियों का जो उल्लेख किया गया है वो अर्थवेद के अंदर है। यज्ञ में बाधा जाने पर इस वेद का सहारा लिया जाता है। मतलब कि पहले के पुराने लोग अगर राक्षस अगर किसी ऋषि मुनियों पर हमला करते थे तो तब यह अर्थवेद काम में आता था और इसके उच्चारण से उन्हें हानि नहीं होती थी। इसी कारण इस वेद को लोकप्रिय एवं सर्वश्रेष्ठ वेद कहा गया। सभा और समिति का जो प्रजापति की दो पुत्रियां इसी वेद में कहा गया। जो सभा और समिति है ना, उसकी जो दो प्रजापति की पुत्रियां हैं वो इसी वेद में कहा गया। और इसके अंदर पुरोहित को ब्रह्मा या ब्राह्मण कहा गया। इसके अंदर पुरोहित को ब्रह्मा या ब्राह्मण कहा गया। इसी प्रकार हम देखें वेदांग। वेदों को सही अच्छे तरीके से समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें वेदांग कहा गया। यानी कि वेदों को जो सही तरीके से या सही अच्छे तरीके से समझने के लिए जिन ग्रंथों की हमारे रचना की गई है उन्हें वेदांग किया गया। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। जैसे शिक्षा, कल्प, नियुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये 6 भाग होते हैं वेदांग के। वेदांग के कितने भाग है तो 6। कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। अब देखते हैं कि आश्रम कितने प्रकार के। अर्थ, आश्रम का अर्थ क्या है कि श्रम के बाद विश्राम, मतलब आश्रम का मतलब काम करने के बाद आराम करना। छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम 3 आश्रम उल्लेख है। जबालोपनिषद सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 वर्ष से जन्म से 25 वर्ष तक किया जाता है उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष तक की आयु के अंदर किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ आश्रम भी कहा जाता है। वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष की आयु तक किया जाता है। संन्यास आश्रम 76 से मृत्यु तक की होता है। यह आश्रम की यहाँ तक होता है। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेकर 25 वर्ष तक बच्चा जन्मता है तब उसका गृहस्थ ब्रह्म आश्रम में रहता है और गृहस्थ आश्रम में 26 से आगे रहता है। इससे देखते हैं कि पुराण के अंदर संख्या 18 है पुराण की। और अर्थ प्राचीन कहानियाँ पुराणों के संकल्प महर्षि लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा है। वायु पुराण, गुप्त वंश, मत्स्य पुराण, सातवाहन वंश। सबसे प्राचीन पुराण है कौन सा, मत्स्य पुराण। वायु पुराण गुप्त वंश के लिए प्रसिद्ध है। मार्कंडेय पुराण महामंत्र यंत्रम शिव जी के द्वारा। और विष्णु पुराण मौर्य वंश में है।
तो आप बताना कि आज की क्लास आपको हम यहीं देखते हैं। तो बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, कमेंट करके अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहो। अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो फिर स्लो करेंगे। मैं आपके लिए कुछ प्लान भी तैयार कर रहा हूँ जिस प्रकार क्लास से फिर लाइव चलेगी, इसलिए आप हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सदस्यता बढ़ाई और लाइक करना, सब्सक्राइब करते रहना जिससे कि आपको बेल आइकन नोटिफिकेशन क्लास से पहले मिल जाए। तो थैंक यू। चलते हैं, हम छोटी छोटी क्लासों में ही बहुत बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।